नमस्कार दोस्तों। आपने देखा होगा कि जब जब सफलता सर चढ़कर बोलती है तब तब आदमी एक तरीके से एक जायजे से इस प्रकार हो जाता है जैसे कि वो दुनिया का सर्वे सर्वा हो। आपने कई बार फिल्मों में भी सुना होगा कि साला ऐसा लगता है जैसे अपुनीच भगवान है। वैसी स्थिति किसी भी व्यक्ति पर, आम आदमी पर जब सफलता सर चढ़कर बोलना शुरू करती है तो वो आदमी अपने आप को एक बहुत उच्च दर्जे का व्यक्ति समझना शुरू करता है और धीरे धीरे उसके पतन की कहानियां गढ़ी जाने लगती हैं। वो कहते हैं कि नियति, प्रकृति और ईश्वर यदि किसी को देना जानते हैं तो उससे लेना भी जानते हैं। वही बात है, वही चीज है। नमस्कार, हमारा नाम है कपिल भाटर और आप देख रहे हैं दैवम बाट। और दैवम बाट पर आज की इस खबर पर मैं आपका ध्यान इस वजह से आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि आपने लगातार एल्विस यादव को लगातार किसी ना किसी मामले से जुड़ाव देखा होगा। वहीं आप यदि थंबनेल देखकर यहां तक आए हैं तो हाँ, एल्विस यादव पर आरोप है सांप के जहर की सप्लाई करने का। यही खबर मैं आपको अभी बताने वाला हूं। सांप के जहर मामले में नोएडा पुलिस ने यूट्यूबर एल्विस यादव को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले एल्विस से लंबी पूछताछ की गई। पिछले दिनों नोएडा में सांप के जहर सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश के दौरान एल्विस यादव का नाम भी सामने आया था। इसके बाद से ही माना जा रहा था कि पुलिस एल्विस को गिरफ्तार कर सकती है। नोएडा पुलिस ने पिछले 5 सेक्टर 51 से एक गेस्ट हाउस में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। इनके पास 5 प्रजाति के 9 सांप मिले थे और जहर भी बरामद हुआ था। इन लोगों से पूछताछ के आधार पर ही एल्विस यादव को आरोपी बनाया गया था। रविवार को इस मामले में सेक्टर 135 पुलिस ने एल्विस यादव को पूछताछ के लिए बुलाया था। इस दौरान कई सीनियर अधिकारी मौके पर मौजूद थे। पुलिस पूछताछ के बाद पुलिस ने एल्विस यादव को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल इतनी ही खबर है, इसकी अपडेट अभी आना बाकी है कि आगे क्या होता है। शायद भारत का कानून थोड़ा लचीला है तो इसमें फायदा उठाकर या कोई जाल बुनकर एल्विस यादव बचकर निकल सकते हैं। परंतु ये बात तय है कि कोई व्यक्ति बड़ी मेहनत से बनता है और वो फिर उसके ऊपर सफलता सिर चढ़कर बोलती है तो वो आदमी उलझलूल काम करने लगता है और उन्हीं उलझलूल कामों के कारण से उस आदमी का पतन होना निश्चित हो जाता है। वहीं एल्विस यादव का आपने नाम जुड़ते हुए देखा होगा। पहले रेव पार्टी में उनका नाम जुड़ा, फिर सांप जहर मामले से उनका नाम जुड़ा। आपने देखा होगा कि जब एल्विस यादव जयपुर आए थे तो जयपुर आगमन पर उन्होंने किसी एक लड़के को थप्पड़ मार दिया था। वहीं आपने पिछले कुछ समय में देखा होगा कि एक मैक्सटन नाम के यूट्यूबर के साथ एल्विस यादव का झगड़ा हो गया। उसके कई वीडियोज बहुत वायरल हुए, वो भी आपने देखे होंगे। वहीं आपने देखा होगा कि एल्विस यादव के साथ कुछ लोग थे और उन्होंने मैक्सटन के ऊपर आकर हमला कर दिया। वहीं मैक्सटन ने उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज करवाया और पुलिस पर भी आरोप लगाया कि पुलिस सही ढंग से काम नहीं कर रही। लेकिन आप जिन लोगों को बड़ा स्टार बनाकर सिर माथे बैठाते हो वही लोग इस प्रकार के काम करते हुए आखिरकार पकड़े जाते हैं। आपने देखा होगा कि भारत की वर्तमान समय की जो पीढ़ी है वो लगातार कुछ अलग लोगों को अपना आदर्श मान रही है। वो आदर्श मान रही है एल्विस यादव जैसे लोगों को जो शायद इलीगल एक्टिविटीज में शामिल है और वो गाड़ियों को घुमाते हुए दिख जाते हैं। यही बात है, आपको ये खबर जानना जरूरी था कि कहीं आपके बच्चे भी तो किसी ऐसी चीज में सहभागी तो नहीं है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम दोबारा से मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक आप मेरा इंतजार कीजिए, मैं आपको दैवम बाट पर मिलूंगा। दैवम बाट पर मिलेंगे कोई नई चर्चा करते हुए। आज के लिए इतना ही, और यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता। और यदि आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं और यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं और अपने सुझावों को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अभी के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। यहां तक आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।